अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। हरियाणा सरकार के द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी 3 दिवसीय गीता महोत्सव यानी 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 2022 तक सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में धूमधाम से मनाया गया। परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा और आशीर्वाद से फरीदाबाद आश्रम, योग वेदांत सेवा समिति और महिला उत्थान मंडल के द्वारा भी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहभागिता रही, जिसमें तीनों दिन आश्रम का सत साहित्य स्टॉल भी लगाया गया। प्रथम दिन ओल्ड फरीदाबाद के विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, डीसी श्री विक्रम जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति पधारे। उन्हें आश्रम सत साहित्य स्टॉल सेवा कार्यों की प्रदर्शनी दिखाई गई। आश्रम की तरफ से श्रीमद् भगवद गीता, तुलसी टॉफी और सत साहित्य भेंट स्वरूप दी गई। सभी ने बापूजी के इन कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन यानी 3 दिसंबर भी
कई गणमान्य व्यक्ति जिनमें श्री कृष्णपाल गुर्जर, माननीय केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री गोपाल शर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा फरीदाबाद, बड़कल विधानसभा की विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पृथला से विधायक श्री नयनपाल रावत जी और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। उन्हें भी आश्रम सत साहित्य स्टॉल सेवा कार्यों की प्रदर्शनी दिखाई गई और आश्रम की तरफ से श्रीमद् भगवत गीता, तुलसी टॉफी और सत साहित्य भेंट स्वरूप दिए गए। आश्रम की तरफ से अन्य प्रमुख स्टॉलों पर आए अधिकारियों को भी तुलसी पौधा तथा पूज्य बापूजी के श्री चित्र वाले नए साल के कैलेंडर भेंट स्वरूप दिए गए। सभी ने बापूजी के इन कार्यों की खूब सराहना की। महोत्सव के अंतिम दिन यानी 4 दिसंबर 2022 को फरीदाबाद के प्रमुख स्थानों में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संत श्री आशाराम जी आश्रम की झांकी भी आकर्षण का केंद्र थी। शोभा यात्रा सेक्टर 17 से होते हुए 16 सेक्टर, 15 सेक्टर से 12 सेक्टर तक पहुंची। उसके बाद कन्वेंशन हॉल के ऑडिटोरियम में विभिन्न जगह से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी। इस दिन भी अनेक गणमान्य व्यक्ति जैसे श्री राजेश नागर, विधायक तिगांव, श्री गोपाल शर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा फरीदाबाद, बड़कल विधानसभा की विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा जी और अन्य गणमान्य लोगों ने उपस्थिति दी, जिन्हें आश्रम की तरफ से श्रीमद् भगवत गीता, तुलसी टॉफी और सत साहित्य भेंट स्वरूप दिए गए। सभी प्रमुख व्यक्तियों ने गीता के ऊपर अपने विचार रखे। महिला मंडल की तरफ से दिव्या बहन, हम रोते हैं, परेशान होते हैं, सबसे पहले हम अपनी माँ की गोद में सर रखते हैं। कोई खुशी की बात होती है तो हम सबसे पहले अपनी माँ को जाके बताते हैं। कुछ जीवन में टेंशन परेशानी होती है, हम अपनी माँ को जाके बताते हैं। बच्चा कितना भी गंदा हो, मैला हो, कचैला हो, माँ को बुलाता है तो माँ उसे गले लगा लेती है। ऐसे ही होता है बच्चों, ऐसे ही होता है। तो गीता भी माँ की तरह हमारा ध्यान रखती है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, गीता माता की तरह हमारा ध्यान रखती है। और आश्रम की तरफ से श्री रामा भाई को 5 मिनट का समय दिया गया। हरि समझ में कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ है, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। और सदगुरु जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी के बिना नदी बेकार है, प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। आपके जेब में पर्स चाहे कितना कीमती क्यों ना हो, उस पर्स में अगर पैसे नहीं है तो बिना पैसे के पर्स भी बेकार है। उसी प्रकार आपका मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में और सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मनुष्य जीवन में अगर सद्गुरु नहीं है और गीता का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य जीवन भी बेकार है, बेकार है, बेकार है। और जीवन में अगर सद्गुरु है और तो भगवान श्री कृष्ण जो गीता के गायक हैं, गीता के ज्ञान देने वाले ब्रह्म ज्ञान है, और ये ब्रह्म विद्या है, इसको ब्रह्म विद्या कहा गया। और ये ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है जिस विद्या से बड़ी कोई विद्या नहीं। आप स्कूल और कॉलेजों में जो विद्या अध्ययन कर रहे हो इसको लौकिक विद्या बोलते हैं, और इससे ऊंची विद्या होती है योग विद्या जो हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। लेकिन ऐसे हनुमान जी योग विद्या को प्राप्त करके भी वो किनके चरणों में झुकते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में झुकते हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में इसलिए झुकते क्योंकि उनके पास ब्रह्म विद्या है, और वो ब्रह्म विद्या उन्होंने सद्गुरु से प्राप्त की है। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा से ही ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। अर्जुन ने कितने सारे प्रश्न किए। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति कर स्वीकार कर ली और भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, तभी अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धौ, से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिसमें उन्होंने अपने अपने वक्तव्य में गीता महिमा विषय के साथ साथ 50 वर्षों से भी अधिक पूज्य बापूजी के देश और समाज के प्रति निस्वार्थ सत्संग तथा सेवा कार्यों की चर्चा की। इसके बाद सभी धार्मिक एवं प्रशासनिक संस्थानों को सम्मानित किया गया। इस्कॉन के बाद संत श्री आशाराम जी आश्रम, रामा भाई हैं उधर से हमारे बीच। संत श्री आशाराम जी आश्रम से रमा भाई का कल बहुत ही अच्छा वक्तव्य हमने सुना था। हमारे साथ हमेशा आपका हमें सहयोग मिलता है, बहुत बहुत आभार।
जिसमें आश्रम की ओर से श्री रामा भाई ने सर्टिफिकेट सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। इस प्रकार गीता जयंती महोत्सव का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हर्षोल्लास से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।